Hello friends, welcome to my channel. Today we will talk about some basic concepts related to the Python language. These topics are very important to understand before learning Python language. And moreover, 20% of the interview queries, questions, Viva voice is covered in this video. So let's start our journey with Python language. The first very important question we'll discuss is logo of a Python language. Okay, so first logo. Logo is a graphical mark, symbol आप जिसको यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई अ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट और अ ब्रांड. जैसे देखो सिंपल सा एग्जांपल, आप पीएनबी बैंक है, आप पीएनबी बैंक का लोगो देखते हो, आप इमीडिएटली अंडरस्टैंड कर जाते हो कि ये पीएनबी बैंक है. और ऐसे ही एसबीआई. दैट मीन्स वो लोगों ने लोगो क्यों बनाया? अपनी ब्रांड की, अपनी चीज़ की रिकॉग्नाइजेशन के लिए. तो लोगो क्या चीज़ है? लोगो इज़ अ ग्राफिकल मार्क, एम्बलम, सिंबल कह सकते हो, या स्टाइलिश नेम टू बी यूज टू आइडेंटिफाई अ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट और ब्रांड. अब ये जो पाइथन का लैंग्वेज का लोगो है, ये पाइथन ने किसके लिए यूज़ किया हुआ है? दैट मीन्स लैंग्वेज की ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन के लिए यूज़ किया हुआ है. द पाइथन लोगो इज़ अ ट्रेडमार्क ऑफ द पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन which is responsible for defending against any damaging or confusing uses of the trademark. तो दैट मीन्स जो पाइथन लैंग्वेज का लोगो है, किसका ट्रेडमार्क है? पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का. अगर इस लोगो के साथ, इस ट्रेडमार्क के साथ कोई गलत मिसयूज़ करता है तो उसको डिफेंड करने का राइट किसके पास है? पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के पास. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ पाइथन एग्जैक्टली. अब कह रहा है कि पाइथन एग्जैक्टली क्या है? Python is an interpreted high-level general-purpose programming language. So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है. इंटरप्रेटेड लैंग्वेज वो होती है जिसकी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करती हैं डायरेक्टली एंड फ्रीली विदाउट प्रीवियसली कंपाइलिंग अ प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज. एग्जांपल के लिए आप सी का प्रोग्राम करते हो या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम का कोड लिखते हो, तो आप उस कोड को लिखने के बाद आप उसको कंपाइल करते हो, देन रन करते हो. वेयर एज पाइथन में क्या चीज़ होती है? आप एज सुन एज आप पाइथन का प्रोग्राम लिखते हो, इमीडिएटली उसके कोड का आप आउटपुट ले लेते हो. दैट मीन्स जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती हैं, उस क्या करता है पाइथन, क्या करता है? सोर्स कोड को बाइट कोड में बदलता जाता है. इंटरप्रेटेड मीन्स सोर्स कोड को पूरी तरह से एक बार ना चलाकर एक एक बार करके एग्जीक्यूट करना, जिससे कि कोड को डिबग करने में इजी होता है. वेयर एज कंपाइलर जो होता है वो क्या करता है? फुल कोड को एक ही बार में एग्जीक्यूट करता है. सो वी कैन से कि जो आपका पाइथन है वो कौन सी लैंग्वेज है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. जैसे सी, सी प्लस प्लस कौन सी है? कंपाइल्ड, उसमें कंपाइलर्स यूज़ हो रही हैं. नेक्स्ट हमने इसमें वर्ड यूज़ किया हुआ है, ये कौन सी लैंग्वेज है? हाई लेवल. हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो हार्डवेयर के इंडिपेंडेंट हो. दैट मीन्स एज ए प्रोग्रामर आपको वी डोंट नीड टू रिमेंबर द सिस्टम आर्किटेक्चर. हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है कि हमारा डाटा अंदर मेमोरी में कहाँ स्टोर्ड होगा, डाटा के टाइप क्या होगी. तो जो इंटरनल उसका लेवल, इंटरनल जो आर्किटेक्चर होता है उसके बारे में हमें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है. एज हाउ टू अरेंज मेमोरी यूज्ड इन अ प्रोग्राम और डाटा टाइप. दैट इसमें जो मेमोरी, जहाँ जो भी अंदर का इंटरनल सिस्टम होता है, ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट होती है. तो वो किस तरह की लैंग्वेजेस होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस. अब उसके बाद हम इसी में वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि कौन सी लैंग्वेज है ये? जर्नल पर्पस. जर्नल पर्पस का क्या मतलब होता है? कि ऐसी लैंग्वेजेस जो उनको डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम उसमें वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस जो है बना सकें लिख के उन सॉफ्टवेयर्स को. जर्नल पर्पस लैंग्वेज इज डिज़ाइन टू बी यूज्ड फॉर राइटिंग सॉफ्टवेयर इन अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस. तो आपका जो ये है पाइथन है इज़ एक्सीलेंट फॉर डाटा एनालिसिस, राइटिंग सिस्टम स्क्रिप्ट्स that interact with the operating system, communicating with other network society. That means Python क्या? Interpreted high level general purpose language है. ठीक है. That means फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट स्टेटमेंट आपको इसका क्लियर हो गया. नेक्स्ट इसमें लाइन है पाइथन सिंपल. पाइथन आपकी लैंग्वेज क्या है? ये बहुत सिंपल है, ईजी टू लर्न है. इसके सिंटेक्स है, इसकी लैंग्वेज का जो कोडिंग है, वो सारा इसके जो कीवर्ड्स वगैरह हैं वो आपकी कॉमन इंग्लिश से मिलते हैं, मैथमेटिक्स से मिलता है. जैसे अगर एडिशन करना है तो ए प्लस बी, आप मैथ्स में भी प्लस का साइन डालते हो, 2+3, तो इसमें भी वही है. अब जैसे इसमें कोई स्टेटमेंट्स यूज़ हुई है, प्रिंट यूज़ हुई है, ब्रेक, तो ये आपकी अपनी कॉमन इंग्लिश के साथ यूज़ होती है. तो दैट मीन्स पाइथन का जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स मीन्स द वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम, वो ईजी है. अगर ईजी होगा, कोई भी चीज़ ईजी होगी, आप ईजिली क्या कर सकते हो? रीड कर सकते हो. अगर ईजिली रीड कर पाओगे, उसको लर्न कर पाओगे, उसमें एग्जीक्यूशन कर सकते हो, काम कर सकते हो. नेक्स्ट इज पाइथन इज ऑल्सो वेरी वर्सटाइल. वर्सटाइल होता है जो
एक से ज़्यादा चीज़ों में अपने आप को डाल लें। जैसे इसमें क्या है, आप इसको वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस में इसका यूज़ कर सकते हो, जैसे टेक्निकल फील्ड, जैसे मशीन लर्निंग में यूज़ कर सकते हो इसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट में कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन में कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, साइंटिफिक कैलकुलेशन में, एक्स्ट्रा, मतलब हर एक चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज पाइथन ऑल्सो सपोर्ट्स मॉड्यूल्स एंड packages which encourage program modularity and code reuse. Modularity क्या चीज़ होती है? Modularity means breaking a complex program into smaller and easily manageable modules. अब जैसे सिंपल एग्जांपल, आपका जो कंप्यूटर भी है वो भी किससे बना है? मॉड्यूलर अप्रोच से बना है। अब आपका कंप्यूटर में क्या चीज़ होता है? आपका कंप्यूटर में क्या है? मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, सीपीयू है, यूपीएस है, सब चीज़ें अलग अलग लगी हुई हैं। अगर उसमें क्या हमें बेनिफिट होता है अलग अलग का अप्रोच का, अगर सपोज हमारा माउस नहीं वर्क कर रहा है, हम क्या करेंगे? उस माउस को निकालेंगे और बाकी से अगर हम वर्क करना चाहें विदाउट माउस तो कर सकते हैं, नहीं तो हम दूसरा माउस अटैच करें उस पर काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर प्रोग्रामिंग में भी इस तरह का प्रोसेस हो कि हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में काम करें, मतलब छोटे छोटे हिस्सों को यूज़ करके करें, ताकि जो हिस्सा और जो चीज़ हमें चाहिए या जिसमें कोई प्रॉब्लम है हम उसी में जाके उस हिस्से में चेंजिंग्स करें, या उसको अगर रीयूज़ करना है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? रीयूज़ कर सकते हैं। पैकेजेस क्या चीज़ होते हैं? देखो पैकेजेस क्या है, जैसे किसी लैंग्वेज में क्या होता है, एक कोई सॉफ्टवेयर अगर बना है उसके अंदर थाउजेंड्स या हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल क्लासेस होंगी, तो हम उन चीज़ों को, और उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उन चीज़ों को हमें अगर मैनेज करके एक ऑर्गेनाइज्ड अरेंज फॉर्म में रखेंगे तो क्या होगा? हमारे लिए यूजफुल होगा। तो जो पैकेज क्या होता है? पैकेज इज अ नेम स्पेस दैट ऑर्गेनाइजेज अ सेट ऑफ रिलेटेड क्लासेस एंड इंटरफेसेस, मतलब एक जैसे इसके की जो क्लासेस और इंटरफेसेस है उनको ऑर्गेनाइज करता है। जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर कैन बी कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल क्लासेस. इट मेक्स सेंस टू कीप दीज ऑर्गेनाइज्ड बाय प्लेसिंग रिलेटेड क्लासेस एंड इंटरफेसेस इन पैकेजेस. जैसे आपका एम एस ऑफिस भी क्या है? एक पैकेज है, इसके अंदर एम एस ऑफिस के पैकेज के अंदर क्या उन्होंने वर्ड डाला है, पावर पॉइंट, एक्सेस, मीन्स पैकेज मीन्स अ कंप्लीट वर्जन ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर. तो उससे क्या होगा, अगर आपके इस तरह की पैकेजिंग उसमें हुई होगी तो आपका जो प्रोग्राम होगा उसको आप कोड को रीयूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई द नेम पाइथन, कि इसका नाम पाइथन क्यों डाला है? देखो सबसे मेन इसमें पाइथन का रीज़न क्यों है कि ये कोई पाइथन स्नेक के नाम से नहीं डाला हुआ है। एक्चुअली जो इन्वेंटर था पाइथन लैंग्वेज का, ही वाज रीडिंग द स्क्रिप्ट ऑफ ए पॉपुलर बीबीसी कॉमेडी सीरीज मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। वो एक सीरीज इस बुक को रीड कर रहे थे, तो उनको भी अपने मन में आया कि ऐसी कोई लैंग्वेज का अपनी लैंग्वेज उस समय जो पाइथन बना रहे थे उनको भी लगा कुछ ऐसा कैची सा नेम होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, तो उन्होंने इसलिए इस लैंग्वेज का नाम पाइथन डाल दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाइथन डेवलपर कौन है इसका? पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन इसका डेवलपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज पाइथन क्रिएटेड? आपने पाइथन को क्रिएट क्यों किया? पाइथन की क्रिएशन क्यों हुई पाइथन की? वो जो इट वाज मेनली डेवलप्ड फॉर एम्फेसिस ऑन कोड रीडेबिलिटी। मेन जो उसका फोकस था पाइथन का वो किसके लिए था कि कोड को रीडेबिलिटी, मतलब कोड पढ़ने में आसानी हो, सिंटेक्स यूज़ करने में आसानी हो, ताकि प्रोग्रामर्स को फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड में ही उनका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए। तो दैट मीन्स इट वाज मेनली डेवलप्ड फॉर एम्फेसिस ऑन कोड रीडेबिलिटी एंड इट्स सिंटेक्स अलोज प्रोग्रामर्स टू एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट्स इन फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पाइथन बिगनर, कि हम पाइथन को बिगनर्स की लैंग्वेज क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो पाइथन के मैंने आपको मेन बेनिफिट बताया कि पाइथन का जो सिंटेक्स है और इसका जो लैंग्वेज का कोडिंग है दैट इज़ वेरी इजी। तो दैट मीन्स ये क्या यूज़र फ्रेंडली है, इसको आप बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर सकते हो लैंग्वेज को। ये जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अभी आपको मैंने जर्नल पर्पस का सारा मीनिंग बता दिया। तो पाइथन इज़ ए पावरफुल जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मीन्स आप इसको वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस को बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको आप वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ कर सकते हो, डाटा साइंस में भी यूज़ कर सकते हो, सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप्स बनाने में लिए, मतलब हर एक जगह में इसका स्कोप यूज़ कर सकते हो। पाइथन है सिंपल इजी टू यूज सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स बहुत इजी है। जैसे मैंने आपको सिंपल बोला, आपने एडिशन ऑफ 2 नंबर करना है, आप ए लिखोगे, बी लिखोगे, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो मैथ्स में भी आप इसी तरह से काम करते हो। तो दैट मीन्स इसका जो सिंटेक्स है, इसका लैंग्वेज का जो कोडिंग है, हमारे अपनी कॉमन जो हम लैंग्वेज इंग्लिश बात करते हैं नेचुरल लैंग्वेज से मिलती है। दैट मीन्स कोड्स को, कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ईजी है और कोडिंग करना ईजी है। तो दैट्स वाई इट्स यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज, तो इसको हम बिगनर्स लैंग्वेज भी कहते हैं।
दिस मेक्स पाइथन इन सब फीचर्स के कारण कि जैसे आपको जर्नल पर्पस है, हाई लेवल लैंग्वेज है, इसके फीचर्स हैं, कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ईजी है, इसका सिंटेक्स ईजी है, कोडिंग कम लाइन्स में यूज़ होती है। तो इस इन सब बेनिफिट्स के कारण ही क्या है, दिस मेक्स पाइथन एन एक्सीलेंट लैंग्वेज टू लर्न टू प्रोग्राम फॉर बिगनर्स। बिगनर्स को स्टार्ट करने के लिए ये सबसे परफेक्ट लैंग्वेज है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ पाइथन, कि पाइथन का बेसिक्स क्या है। बेसिक्स पाइथन का है, पाइथन हैज़ ए सिंपल सिंटेक्स। पाइथन का सिंटेक्स मैंने आपको वही बोला, सिंटेक्स क्या होता है, वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। किसी भी कोडिंग को, किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए आपको उस लैंग्वेज के सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ता है। तो जो सिंटेक्स है इसका पाइथन का, वो आपकी कॉमन नेचुरल इंग्लिश लैंग्वेज से मिलता है। Python has syntax that allows developers to write programs with fewer lines than some other programming language। आप इसमें जो कोडिंग करते हैं उसमें लाइंस भी बहुत, जैसे सिंपल एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूँ, अगर आपने सपोज अगर आपने सी करी हुई है तो सी में क्या होता था, अगर हमने एडिशन ऑफ 2 नंबर्स किया होगा तो हमें आप उसमें हेडर फाइल्स इंक्लूड करने पड़ती थी, हमें डाटा टाइप डिक्लेरेशंस करना पड़ता था, ये कुछ। तो वेयर एज पाइथन में अगर आपने एडिशन करना होगा, यू डोंट नीड टू राइट एनी डाटा टाइप डिक्लेरेशन, ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका कोड क्या है, फ्यूअर लाइन्स में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पाइथन रन्स ऑन इंटरप्रेटर सिस्टम। मीनिंग आपको मैंने वही एग्जांपल दिया, इंटरप्रेटर में क्या चीज़ होती है कि कोड लाइन बाय लाइन चलता है, वेयर एज कंपाइलर में क्या होता है, पूरा कोड एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। तो इसमें क्या है, एज सुन एज आप अपने प्रोग्राम की कोडिंग लिखते हो, आप एंटर को प्रेस करते हो, आपको कोड उसी समय आउटपुट देता है। वेयर एज सी में या C++ में आप कोडिंग को लिखते हो तो वो आप किसके लिए देते हो, पहले उसको कंपाइल करते हो, उसके बाद वो रन होता है, ये जबकि ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है। इसका नेक्स्ट फीचर क्या है, दिस मीन्स दैट प्रोटोटाइपिंग कैन बी वेरी क्विक। अब देखो प्रोटोटाइपिंग क्या कंसेप्ट आ जाता है आपका, कि प्रोटोटाइपिंग में क्या चीज़ होती है, जब आपका कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी लैंग्वेज या कोई चीज़ बनती है, कोई जैसे इंजीनियर्स बनाते हैं अपना कोई सॉफ्टवेयर, तो पहले क्या करते हैं, एक सैम्पल बनाते हैं। तो प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, मॉडल या सैम्पल किसके लिए, ओरिजिनल मॉडल जो आप बना रहे होते हो उसको समथिंग जो पैटर्न किया जाता है, एन ओरिजिनल मॉडल ऑन विच समथिंग इज पैटर्न। तो ये क्या, एक किस्म में प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, एक अर्ली सैम्पल सॉफ्टवेयर पे होता है, सैम्पल होता है। जैसे इंजीनियर्स जो हैं अपना मॉडल प्रोटोटाइप टेस्ट करने के लिए बनाते हैं बिफोर उसका एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। वो क्यों बनाते हैं, ए प्रोटोटाइप इज जनरली यूज टू वैल्यूएट अ न्यू डिजाइन टू एनहांस प्रिसीजन बाय सिस्टम एनालिस्ट एंड यूजर्स। तो इसका मेन पर्पज ये किसके लिए होता है, एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट से पहले प्रोटोटाइपिंग इसलिए की जाती है ताकि वो आपका एक्चुअल वर्क कैसे करेगा वो आपको पता चल जाएगा। तो ये जो आपका प्रोटोटाइपिंग का कंसेप्ट है, ये आपका इसमें पाइथन में बहुत इजीली और बहुत अच्छे ढंग से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज पाइथन सो फेमस, सो पॉपुलर। इसका क्या रीज़न है, सबसे मेन रीज़न मैंने यही बोला, इट इज़ हाईली प्रोडक्टिव एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++ जो जावा है उससे ज़्यादा है। फेमस होने का मेन रीज़न इसका यही है, सिंटेक्स बहुत सिंपल है, कोड इजीली पढ़े जा सकते हैं, इंग्लिश लाइक कमांड्स एंड दैट मेक्स कोडिंग इन पाइथन ईजियर एफिशिएंट। जैसे आपको मैंने सिंपल बोला, आप A लिखोगे, B लिखोगे, प्रिंट A+B, तो इवन एक जिसको कंप्यूटर का बिल्कुल नॉलेज नहीं होगा कोडिंग का, वो भी उसको भी ये चीज़ पता होगा कि इसमें क्या होगा, 2 नंबर्स का एडिशन हो रहा है। तो दैट मीन्स इसके जो सिंटेक्स है, इसका कमांड का यूज़ है, वो सब क्या है, बहुत ईजी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या चीज़ होती है, जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है वही हेल्प करता है प्रोग्राम को डेवलप करने में, किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम को बनाना, रन करना, उसके रिलेटेड सभी फीचर्स जो प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ही करता है। जैसे C या C++ के विंडोज़ जो हैं उनके प्रोग्राम को डेवलप को रन करने में हेल्प करते हैं, उसी तरह ये काम करते हैं। जैसे अब शॉर्ट में आप बोल सकते हो कि एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या करता है, इट प्रोवाइड्स डेवलपर्स एंड इंटरफेस एंड कन्वीनियंट व्यू ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस विच इंक्लूड्स राइटिंग कोड, टेस्टिंग द सेम एंड पैकेजिंग द बिल्ड सो दैट इट कैन बी डिप्लॉयड। ठीक है, अब जैसे डेवलपमेंट, अब इसका टेक्स्ट एडिटर क्या है, पाइथन का क्या है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज ए कॉम्बिनेशन किस चीज़ का हो गया, टेक्स्ट एडिटर का और पाइथन रन टाइम इम्प्लीमेंटेशन का। टेक्स्ट एडिटर आपको एलो करता है कोड को लिखने में एप्लीकेशन पे, और जो IDE है वो आपका क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वो क्या चीज़ होता है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशन
दैट कंबाइंस कॉमन डेवलपर्स टूल इनटू अ सिंगल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो जो पाइथन का डेवलपमेंट आईडीज़ हैं ज़्यादातर वो कॉमन जो हैं वो क्या है, पाइचार्म, VS कोड, ये मेजर ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम से वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ गुड अबाउट पाइथन। इनसे मेन चीज़ वही है कि पाइथन क्या है, मोस्ट असेसिबल लैंग्वेज है, सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कम फ्यूअर लाइंस में इसका कोड ख़त्म होता है, तो ये आपको ऑलमोस्ट अब क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है हु यूजेस पाइथन, कि पाइथन को कौन यूज़ कर रहा है। इस समय ऑलमोस्ट मेजर जितनी भी लीडिंग कंपनीज है ऑलमोस्ट सब पाइथन का यूज़ कर रही हैं, लाइक गूगल हो गया, नासा हो गया, याहू, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वेब एप्लीकेशंस में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह इसका यूज़ हो रहा है, तो दैट मीन्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर इसका यूज़ हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ पाइथन यूज्ड इन रियल वर्ल्ड, कि आपको पूछ रहा है कि पाइथन रियल वर्ल्ड में किस तरह से यूज़ होता है। सिंस इट फंक्शंस ऑन क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो क्योंकि ये काम करता है किस पे, क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम पे। क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कि मल्टी प्लेटफॉर्म भी कहते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म और मल्टी प्लेटफॉर्म का। इसका मतलब होता है कि जो ये सॉफ्टवेयर है वो वर्क कर सकता है वेराइटी ऑफ वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, जिनको कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ही प्लेटफॉर्म्स कहते हो। प्लेटफॉर्म्स मीन एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स सच एज विंडो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, iOS जितने भी हैं इन सब पे ये वर्क कर सकता है। आपने अगर, दैट मीन्स पाइथन क्या है, पोर्टेबल लैंग्वेज है। अगर आपको इसमें एक सॉफ्टवेयर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसको यूज़ किया, जैसे आपने विंडोज़ के लिए प्रोग्राम इसमें लिखा, तो उसी को आपने अगर लाइनेक्स में डालना होगा तो आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स दिस लैंग्वेज इज़ हाईली पोर्टेबल, इसी को क्रॉस प्लेटफॉर्म कहते हैं। पाइथन कैन बी यूज टू डेवलप अ होस्ट ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग वेब एप्लीकेशन, आप इसको वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, गेमिंग एप्लीकेशंस, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, मोबाइल इमेज, ऑलमोस्ट एवरी वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीडेसर ऑफ द पाइथन लैंग्वेज, प्रीडेसर कौन है पाइथन का, ABC, और दैट मीन्स आपका जो पाइथन है वो क्या हो गया, सक्सेसर ऑफ ABC लैंग्वेज। और इन्फ्लुएंस इसको किस लैंग्वेज ने किया, हु इन्फ्लुएंसेस पाइथन, पाइथन इन्फ्लुएंस हुई है ABC लैंग्वेज से और मॉड्यूलर 3 से। अब वाई पाइथन, कि अब आपको पूछ रहा है कि पाइथन ही क्यों। अब आपने इतना इस वीडियो में समझ लिया, तो दैट मीन्स अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गया कि पाइथन ही क्यों, क्योंकि इसका मेन फीचर आ गया कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, विंडोज़ में, मैक में, और लाइनेक्स में, पाई में। नेक्स्ट हो गया इसका सिंटेक्स ईजी है, आपकी इंग्लिश कॉमन से मिलता है। आप इसमें प्रोग्राम्स को लिखने के लिए फ्यूअर कोड्स चाहिए होते हैं। इंटरप्रेटर सिस्टम यूज़ करता है, दैट मीन्स आपका कोड उसी समय जनरेट हो जाता है। और उसके बाद है पाइथन कैन बी ट्रीटेड एज अ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल वे। अब प्रोसीजरल आपका क्या आ गया, फंक्शनल क्या आ गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको क्लियर है कि उसमें क्या चीज़ होता है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में काम करता है। प्रोसीजरल वे में क्या चीज़ होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो ये उसको उस वे से भी कर सकते हैं। और फंक्शनल वे में क्या होता है, वेयर प्रोग्राम्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय अप्लाइंग एंड कंपोजिंग फंक्शंस, तो जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं। तो पाइथन हमें एलो करता है टू कोड इन ए फंक्शनल डिक्लेरेटिव स्टाइल। तो पाइथन के फंक्शंस को ऑलमोस्ट यूजफुल है फॉर डाटा साइंटिस्ट प्रोग्राम्स सबके लिए। नेक्स्ट इज़ व्हाट कैन पाइथन डू, पाइथन क्या कर सकती है। तो पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन ए सर्वर, आप इसको सर्वर पे भी बना कर सकते हो यूज़, ताकि आप उसको एप्लीकेशंस को क्रिएट करो। आप इसको सॉफ्टवेयर बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको डेटाबेसेस के लिए, डेटा सिस्टम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये मॉडिफाई भी कर सकती है और फाइल्स को रीड भी कर सकती है, बिग डाटा को भी हैंडल कर सकती है, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स वर्क भी कर सकती है। पाइथन कैन बी यूज फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग और फॉर प्रोडक्शन रेडी स्टेटमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ पाइथन यूज्ड फॉर, पाइथन को किस लिए यूज़ किया जाता है। पाइथन आपकी क्या है, जनरल पर्पस कोडिंग लैंग्वेज है। जैसे आपकी HTML या CSS या जावा स्क्रिप्टिंग है, वो आप किसके लिए सिर्फ यूज़ करते हो, वेब डेवलपमेंट के लिए, जबकि पाइथन को आप इसमें भी वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ कर सकते हो और आप उसको प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी यूज़ कर सकते हो। ऑलमोस्ट आज के टॉपिक्स हमारे कवर अप हो गए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस ऑफ पाइथन लैंग्वेज। थैंक यू सो मच।